जब भी मौसम चेंज होगा तो फ्लू जो आपने सुना होगा, वायरल फीवर सुना होगा, वायरल निमोनिया, ये बड़े कॉमन से होते हैं। टेम्परेचर स्विंग समझ नहीं आती है कि हमें गर्मियों के सीजन को अपनाना है या सर्दियों वाले कपड़े पहनने हैं। 5 साल तक बच्चे की इम्यूनिटी वीक होती है, हमें वही 5 साल पर बच्चे पे नजर रखनी है। वो पेट में दर्द एक अलग वजह रहती है, वो जो रो रहा है बच्चा, समझ लो कि उसको डिहाइड्रेशन हो रही है। सबसे पहले आपको ORS देना है और फटाफट डॉक्टर के पास जाना है। आपका एक टेम्परेचर की सेट लिमिट होती है, ना उससे ज्यादा टेम्परेचर एक्सपोजर देना है बच्चे को, ना उससे कम टेम्परेचर का एक्सपोजर देना है बच्चे को। तो कितनी केसेस की बढ़ोतरी हुई है पिछले 1-1.5 हफ्ते में? तो यहाँ पे 20 to 30% केसेस में बढ़ोतरी हुई है। बच्चा चाहे डायरिया हो चाहे निमोनिया हो, मोस्टली जब बच्चा रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, बच्चा पेशाब नहीं कर रहा है, बच्चा सुस्त पड़ रहा है, तो आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, आपको फटाफट उसको एडमिट करवाना है। तो सेल्फ मेडिकेशन तो इट सेल्फ इज अ डेंजरस, आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही दवाई लेनी चाहिए। तो इस टाइम पे बच्चों के लिए क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट? जितना माँ की छाती का दूध पिलाओगे वही बच्चे के लिए हाइड्रेशन का काम करेगा। तो जैसे ये डायरिया या निमोनिया हो गया, इनके लिए कोई वैक्सीनेशन बच्चों को दिया जाता है? जी मैम, दिया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर जगह अवेलेबल है, इसकी वैक्सीन सारे लगवाएं। पिछले काफी समय से जम्मू में ड्राई स्पेल चल रहा है, जिसके चलते अधिकतम तापमान जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और उसके चलते जैसे हम मार्च में अपने गर्म कपड़ों को पैक करके अलमीरा में रख देते थे, वहीं हम अभी फरवरी के महीने से ही स्वेटर से थोड़ा सा दूर होने लग गए हैं। और इसका जो असर है वो बच्चों पर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, जिसके चलते जम्मू में निमोनिया और डायरिया के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है जिनके बच्चे अभी न्यूली बॉर्न से 5 साल की उम्र तक के हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे एक पीडियाट्रिशियन से, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। डॉक्टर हर्ष, जैसे हम देख रहे हैं कि एकदम से जो मौसम है वो अनप्रेडिक्टेबल हो गया, क्योंकि ड्राई स्पेल जो है वो बड़ा लंबा जा चुका है। वैसे तो शिवरात्रि के आसपास बारिश हो जाती थी, बट इस साल हुई नहीं है। उसके चलते जो है वो गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है। तो हमें पहले आप ये बताइए कि इस तरह के मौसम में जो बच्चे का इम्यून सिस्टम होता है वो मतलब उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं मौसम की वजह से? बिल्कुल मैम, जैसा कि आप देख रहे हो कि जम्मू में गर्मी बढ़ रही है और कश्मीर में ठंड है। इसको हमारी अपनी भाषा में कहते हैं टेम्परेचर का स्विंग करना। ये टेम्परेचर स्विंग जो होता है बच्चों की इम्यूनिटी पे अक्सर असर डालता है। टेम्परेचर स्विंग से बच्चों की इम्यूनिटी वीक हो सकती है, खासकर बच्चों की। इसी से बच्चों की इम्यूनिटी जब वीक होती है तो ये बच्चों की हेल्थ पे असर डालता है। जुकाम होना, निमोनिया होना, लूज मोशंस होना, डायरिया होना, तो यही असर जो देखा जा रहा है। तो सिंपल भाषा में टेम्परेचर स्विंग्स बच्चों की इम्यूनिटी को वीक करता है। जी। अगर हम बात करें निमोनिया की और डायरिया की, तो पिछले कुछ 2-3 हफ्ते से हम ये सुन रहे हैं कि जम्मू में ये जो केसेस है ये बढ़ गए हैं। तो इससे मौसम के असर की वजह से ऐसा हो रहा है? बिल्कुल मैम, जैसे मैंने आपको बोला टेम्परेचर स्विंग समझ नहीं आती है कि हमें गर्मियों के सीजन को अपनाना है या सर्दियों वाले कपड़े पहनने हैं। हम अगर सर्दियों वाले कपड़े पहने, खाना बाना, हम अपना लाइफस्टाइल अगर हम गर्मियों वाला रखेंगे तो उससे तो ऑब्वियसली हमारी जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है, जहाँ हमारी फिजियोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, उसका असर देखने को मिलेगा। जहाँ हम बात करेंगे निमोनिया की, ये बच्चे का सुबह और शाम को बच्चे को आपने कॉटन के कपड़े नहीं पहनाने, उस टाइम पे आपने एक सिंगल लेयर पहनानी है। कितनी एज ग्रुप के बच्चों की बात? मैम मैक्सिमम हमें जो डेंजर होता है, जो जिनका ज्यादा ध्यान रखना होता है, वो अप टू 5 ईयर तक। फर्स्ट 28 डेज तो बड़े डिफिकल्ट होते हैं, मतलब बड़े क्रूशियल होते हैं, उसमें आपने ज्यादा ध्यान रखना है। बट ज्यादा जो क्रिटिकल एज ग्रुप होता है वो 5 ईयर तक होता है। इसमें 2 बीमारियां जो आपने हमें मेरे से खुद ही पूछा कि सर निमोनिया और डायरिया, इसी पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है कि इससे किसी की जान ना जाए। ट्रीटेबल होता है, प्रिवेंटेबल होता है, और अगर टाइमली बच्चा हॉस्पिटल में पहुंचेगा तो उसका इलाज भी हो जाएगा। अब बात आती है कि इसका घर पे कैसे ध्यान रखें। निमोनिया में अक्सर बच्चे को जुकाम होता है, घर वाले जुकाम सोच के, कॉमन कोल्ड समझ के थोड़ा सा इग्नोरेंस हो जाती है पेरेंट्स से, वो नहीं करना है। अगर किसी भी टाइम किसी भी पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को जुकाम हो रहा है, बच्चे को सांस लेते लेते गड्ढे पड़ रहे हैं, बच्चा खाना पीना छोड़ गया है, बच्चा सुस्त हो रहा है, बच्चा जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ पे एक्टिविटी करता था, प्लेफुल था, वो नहीं कर पा रहा है, तो आपको जल्दी से जल्दी किसी पास में चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना है।
तो ये तो रहे निमोनिया के सिम्टम्स, और अगर बच्चे को डायरिया हो रहा है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं? डायरिया में बेसिकली क्या होता है मैम, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो पानी जो होता है वो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो जब हम कोई इन्फेक्टेड पानी शरीर में लेंगे उससे डायरिया हो जाएगा, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाता है, ठीक है, दस्त जिसको हम बोलते हैं। अब उसमें भी हमें 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। रोकथाम कैसे करनी है? रोकथाम घर पे करनी होती है, साफ सफाई रखनी है। जैसे 5 साल से कम बच्चे होते हैं उसमें से पहले 2 साल के बच्चों को माँ बाप दूध भी पिला रहे होते हैं, पेरेंट्स उनकी बोतलों को, उनकी बॉटल फीड्स को एक तो करवानी नहीं होती है। अगर घर वाले पेरेंट्स बॉटल फीड करवा रहे हैं तो उसकी साफ सफाई बहुत अच्छे से करनी है, गर्म पानी में उसको बॉयल करना है। जब भी बच्चा बाथरूम से अंदर से बाहर जाता है या खेलता है, जब भी आप उसको खाना खिलाना शुरू करते हो तो अपने हाथों को साफ करना है। जो केयर गिवर होता है सबसे पहले उसको अपने हाथ साफ करने हैं। फिर उसके यूटेंसिल्स जिसमें हमने उसको फीड देनी है वो भी आपको साफ रखने हैं। तीसरा, अगर उसके बावजूद भी बच्चे को डायरिया हो जाता है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ORS का घोल पिलाना है। जीवन रक्षक घोल बोलते हैं उसको। 1 लीटर पानी की बोतल में पूरा पैकेट डाल के बच्चे को वो देना है। और साथ में इन चीजों का ध्यान रखना है कि बच्चे के शरीर में कहीं पानी की कमी तो नहीं हो रही, डिहाइड्रेट तो नहीं हो रहा। पानी की कमी के लिए हो सकता है बच्चा पेशाब कम करे, हो सकता है बच्चा सुस्त पड़ जाए, और सबसे पहला इरिटेट हो, इरिटेबिलिटी, बच्चा बिना वजह रोए जा रहा है, घर वालों को समझ नहीं आ रही है, यहाँ से बच्चे को 10 लगे हैं और यहाँ से बच्चा रो रहा है, घर वालों को लगता है शायद पेट में दर्द हो रही है। वो पेट में दर्द एक अलग वजह रहती है, वो जो रो रहा है बच्चा समझ लो कि उसको डिहाइड्रेशन हो रही है। तो सबसे पहले आपको ORS देना है और फटाफट डॉक्टर के पास जाना है। अभी जैसे गर्मी बढ़ गई है तो कई लोग जो हैं वो फैंस ऑन कर रहे हैं, तो छोटे बच्चे भी आसपास होते हैं, तो उन्हें किन प्रिकॉशंस की तरफ ध्यान रखना चाहिए कि अगर वहां पे बच्चा है, फैन लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट बच्चे को ये चीज से कवर कर दिया जाए या समथिंग? ये भी मैम डिपेंड करता है किस टाइम पे आप फैन लगा रहे हो। अगर तो रात का और सुबह का टाइम होगा जब टेम्परेचर हमारा ऑटोमेटिकली गिरा हुआ होता है, उस टाइम पे तो आपको फैन नहीं लगाना है। अगर दोपहर का टाइम है, आपने बच्चे को खुद को पहले तो आपको लेयरिंग होती है, क्लोथिंग की लेयरिंग होती है। अगर आपने दोपहर के टाइम है, सिंगल लेयर है, कॉटन के कपड़े पहने हैं, फिर भी अगर आपको पसीना आ रहा है, अगर खुद को लग रहा है कि बच्चा भी टेम्परेचर उसका अप हो रहा है, तब आप फैन यूज कर सकते हो लोअर क्वांटिटी में, ठीक है। बट सुबह के टाइम और रात के टाइम तो बिल्कुल भी फैन का यूज नहीं करना है। टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखना है, कहने का ये मतलब है। आपका एक टेम्परेचर की सेट लिमिट होती है, ना उससे ज्यादा टेम्परेचर एक्सपोजर देना है बच्चे को, ना उससे कम टेम्परेचर का एक्सपोजर देना है बच्चे को। तो कितने केसेस की बढ़ोतरी हुई है पिछले 1-1.5 हफ्ते में? बिल्कुल मैम, पिछले 2-3 हफ्तों से केसेस की बढ़ोतरी हुई है, खासकर निमोनिया और डायरिया के केसेस में। अगर हम बात करेंगे कि जम्मू में, हमारे जम्मू प्रोविंस का पूरा पॉपुलेशन को कैटर करता है शालामार, तो यहाँ पे 20 to 30% केसेस में बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, हाँ। तो इमरजेंसी केसेस में लोग ज्यादा आ रहे हैं या फिर इनिशियल स्टेजेस? वैसे मुझे लगता नहीं इसकी इनिशियल स्टेज को इतनी जल्दी जज कर पाता होगा। बिल्कुल मैम, डॉक्टर्स के पास आते हैं लोग, हमारी OPD होती है, जब हमें लगता है कि ये इंडिकेशंस हैं कि बच्चे को एडमिट करके हमें अपने पास रखना है। इंडिकेशन मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, बच्चा चाहे डायरिया हो चाहे निमोनिया हो, मोस्टली जब बच्चा रो रहा है, खाना नहीं खा रहा है, बच्चा पेशाब नहीं कर रहा है, बच्चा सुस्त पड़ रहा है, तो आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, आपको फटाफट उसको एडमिट करवाना है। यही इंडिकेशन होती है दाखिल करने की। उसके सिवा अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीजें नॉर्मल है, एक्टिविटी वाइज बच्चा ठीक है, प्लेफुल है, बच्चा दूध ले रहा है, बच्चा यूरिन पास कर रहा है, स्टूल पास कर रहा है, तो आपको घर पे OPD बेसिस पे इलाज करवा सकते हो। जी। तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को कॉमन कोल्ड है तो वो खुद ही कोई एंटीबायोटिक दे देंगे या किसी भी तरह की कोई मेडिसिन खुद ही सोचते हैं कि इससे क्योर हो जाएगा। क्या पेरेंट्स को वो चीज करनी चाहिए? नहीं मैम, ये बहुत गलत है। सेल्फ मेडिकेशन तो हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। आपको मेडिकेशन, आप किसी को कोई ड्रग दे रहे हो, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कल को अगर कोई नॉन केस है, कोई पहले से दवाई खा रहा है, कोई पहले से बच्चे को बीमारी है, हमें नहीं पता होता, ना ही लोग पूछते हैं, तो सेल्फ मेडिकेशन तो इटसेल्फ इज अ डेंजरस। आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, कभी भी मेडिकेशन करनी है। आज दुनिया आगे चले गई है, फोन का जमाना है, टेलीफोनिकली कंसल्टेशन होती है, ऑनलाइन कंसल्टेशंस होती हैं, हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही दवाई लेनी चाहिए। तो अभी आप व्यूअर्स के मतलब हमारे चैनल के मीडियम से ही व्यूअर्स को बता दीजिए, क्योंकि अभी फिलहाल जो मौसम है वो बदलने के उसमें नहीं है, क्योंकि अभी बारिश की प्रेडिक्शन हुई नहीं है मौसम विभाग के अकॉर्डिंग। तो इस टाइम पे बच्चों के लिए क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मतलब न्यूली बॉर्न से 5 ईयर ओल्ड तक के लिए? सबसे, जैसे आप जैसे बता रहे हो कि बारिश नहीं हुई है, तो ड्राई स्पेल चल रहा है। इस ड्राई स्पेल से टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी होती है।
इसमें हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हाइड्रेशन प्रॉपर रखनी है, बच्चे को पानी अच्छे से पिलाना है, बच्चे की एक्टिविटी देखनी है। कोई भी अनयूजुअल सिम्टम, अनयूजुअल कंप्लेन अगर आप नोटिस करते हो तो फटाफट अपने पास में किसी डॉक्टर को दिखाना है। ये नहीं करना है कि सेल्फ मेडिकेशन करनी है, ये नहीं करना है कि आप केमिस्ट के पास चले जाओ। हाँ, आपने किसी से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाई है, फिर आप जाओ दवाई लो। बिना मतलब के, बिना वजह दवाई नहीं देनी है। हर दवाई का एक साइड इफेक्ट होता है, वो हमेशा दिमाग में रखना है। तो हाइड्रेशन के लिए अगर ऐसा लग रहा हो कि बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है और अभी उसको ज्यादा सिम्टम्स नहीं है किसी भी चीज के, तो हाइड्रेशन के लिए ओआरएस देना नॉर्मल है, मतलब उसके लिए कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल मैम, हाइड्रेशन भी डिपेंड करती है एज ग्रुप के हिसाब से। अगर तो पहले 6 महीने का बच्चा है तो हाइड्रेशन में हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपको ब्रेस्ट फीड करवानी है, माँ की छाती का दूध पिलाना है। जितना माँ की छाती का दूध पिलाओगे वही बच्चे के लिए हाइड्रेशन का काम करेगा, उसकी बॉडी में वाटर को रिप्लेनिश करने का काम करेगा। अब जब 6 महीने से लेके 5 साल की बच्चों की बात करते हैं, मैं बार बार एक बात कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, आपकी जो जनता जो मुझे सुन रही है, जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, कि जब भी बच्चे को हाइड्रेशन की हम बात करते हैं, बड़ा मिसकंसेप्ट है ओआरएस। ठीक है, ओआरएस को बोला जाता है जीवन रक्षक घोल। अब वो देना कैसे है बच्चे को, क्या किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले जब भी बच्चे को टटियां या उल्टियां या लूज मोशंस लगते हैं तो हम दुकान में जाएंगे, बोलेंगे ओआरएस दो। तो सबसे पहले वो फ्रूटी वाला ओआरएस दे देते हैं। वो कभी भी गलती से नहीं देना है, उसकी कंपोजिशन WHO ओआरएस के साथ नहीं मिलती है। हाँ, कुछ ओआरएस हैं ब्रांडेड जिनमें लिखा होता है WHO ओआरएस, वो चाहे आप दे सकते हो, बट मेरी तरफ से अवॉइड करना चाहिए। सिंपल इलेक्ट्रॉल WHO का सैशे वाला ओआरएस लेना है, और जब भी उसको यूज करना है 1 लीटर की पानी की बोतल में पूरा पैकेट डालना है। अक्सर पेरेंट क्या गलती करते हैं, आधे लीटर में, आधे गिलास में आधा पैकेट डाल देंगे, वो कंपोजिशन सारी बेकार हो जाती है। उससे क्या होता है, सिम्टम्स ठीक होने के बजाय बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपने ओआरएस का घोल घर पे बनाना है, ये हमेशा याद रखना है कि वो जब भी बनेगा 1 लीटर की पानी की बोतल में पूरा पैकेट बनेगा। जब आपने 1 लीटर की पानी की बोतल में वो पूरा पैकेट बना दिया, तो आप छोटे गिलास में, छोटे कप में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में उस 1 लीटर की पानी की बोतल से निकाल के बच्चे को दे सकते हो। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी बनाना है, एक पैकेट 1 लीटर की पानी की बोतल में डाल के स्टोर करके रख सकते हो, और वो पानी की बोतल आप 24 आवर तक यूज कर सकते हो। तो जैसे ये डायरिया या निमोनिया हो गया, इनके लिए कोई वैक्सीनेशन बच्चों को दिया जाता है? जी मैम, दिया जाता है। डायरिया के लिए हम मोस्टली रोटा वायरस की रोटा बैक आती है, हमारे शालामार में अवेलेबल है, और हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत वो कवर हो रही हैं। अगर आप टाइमली यहाँ पे आओगे, वैक्सीनेशन लगाओगे, उससे क्या होगा, सेवेरिटी ऑफ डायरिया, सेवियर डायरिया के केसेस कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि डायरिया कम हो जाएगा, आपका खान पान क्या है, आपका हाइजीनिक कंडीशन क्या है, आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, वो सब तो मैटर करेगा ही। बट हाँ, वैक्सीन आपको आपकी बीमारी को उस हद तक प्रिवेंट करेगी कि बच्चा अगर कभी ये बीमारी पकड़ लेता है तो ज्यादा सिवियर ना हो जाए, हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत ना हो। तो ऑब्वियसली मैं वैक्सीनेशन का तो रोल रहता है, और मेरी सबको रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी बच्चे हैं, सब पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन में पार्ट लें। खुद आए डॉक्टर के पास कि सर इसकी वैक्सीनेशन करवानी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर जगह अवेलेबल है, इसकी वैक्सीन सारे लगवाएं। दूसरा आ गया मैम निमोनिया का वैक्सीन जो होता है, फ्लू वाला वैक्सीन होता है। नहीं, निमोनो पीसीवी तो होता है, वो इम्यूनाइजेशन के शेड्यूल में सब जगह लग रहा है, हमारे शालामार में तो वो लग रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि वायरल इलनेसेस, जब भी मौसम चेंज होगा तो फ्लू जो आपने सुना होगा, वायरल फीवर सुना होगा, वायरल निमोनिया, ये बड़े कॉमन से होते हैं। इसके लिए इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आता है, फ्लू का वैक्सीन आता है। पहला वैक्सीन जो लगेगा वो 6 महीने पे लगेगा, फिर उसकी सेकंड डोज जो लगेगी 7 मंथ पे लगेगी, फिर एनुअली एक डोज लगेगी अप टू 5 इयर्स। कहने का मतलब कि 5 साल तक बच्चे की इम्यूनिटी वीक होती है, हमें वही 5 साल पर बच्चे पे नजर रखनी है। उसके बाद बच्चे की जब इम्यूनिटी खुद की बन जाएगी तो आगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। थैंक यू सो मच डॉक्टर हर्ष। वी होप कि आपको आज डॉक्टर हर्ष की बातें सुनकर समझ आ गया होगा। अगर आपके बच्चों में छोटे मोटे सिम्टम्स भी है तो उनका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। बच्चों की हेल्थ को लाइटली लेना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और ये था हमारा आज का वीडियो। वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपको इससे लेकर कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवर्स।